नमस्कार। आइए तो देखते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने पहले से क्या करके रखा है वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 मंकीस ला के रखा है। पहले मंकी पे मैंने डिफ्यूज ला के रखा है। अब ये क्या है ये एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं वो बता रहा हूँ। रेंडर प्रॉपर्टीज के अंदर लाइट पाथ्स बहुत ही मस्त चीज़ है। मैक्सिमम बाउंसेस कितने होने चाहिए डिफ्यूज वाले पार्ट में, ग्लॉसी वाले पार्ट में, ट्रांसपेरेंसी वाले पार्ट में, ट्रांसमिशन वाले पार्ट में, वॉल्यूम वाले पार्ट में। यहाँ पे मैक्सिमम टोटल जो है वो कम से कम 12 होने चाहिए किसी भी पैरामीटर के। फॉर एग्जांपल डिफ्यूज का मैंने यहाँ पे चलो फॉर एग्जांपल 32 टाइप कर दिया। तो ब्लेंडर पहले तो टोटल को देखेगा और बाद में रेंडर करेगा। पहले टोटल देखेगा 12 है और यहाँ पे 32 है तो 12 रेंडर कर देगा। तो जो सबसे कम वैल्यू रहेगी इन दोनों में वो वाली वैल्यू रेंडर कर देती है। अगर यहाँ पे मैं 4 टाइप कर रहा हूँ तो अब ब्लेंडर क्या करेगा 12 और 4 को देखेगा, सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है वो देखेगा और उसके हिसाब से रेंडर करेगा। और ये एक्चुअली क्या है, रेज है। कैमरा से जाने वाले सीन में 4 रेज डिफ्यूज के हैं और अगर डिफ्यूज मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पे देखना ग्लोबल इल्यूमिनेशन नहीं होता है। तो ये जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है वो डिफ्यूज की वजह से आता है। तो अगर मैं डिफ्यूज पे आके 4 टाइप कर देता हूँ तो हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन वापस से आ जाता है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन का मतलब है कि लाइट जो टकराती है एक दूसरे में, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिश रेडिश कलर आ रहा है, वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहलाता है सीजी वर्ल्ड में, कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया वो बता रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने मटेरियल दिया है रेड कलर का और बाकी सब पैरामीटर 0 कर दिए। दूसरे मटेरियल पे मैंने क्या किया, दूसरे मंकी पे मैंने यहाँ पे इसके मेटालिकनेस को फुल कर दिया और एक ब्लू कलर दे दिया। और यहाँ पे अगर हम आते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज में, मैक्सिमम बाउंसेस में, ग्लॉसीनेस के 4 रेज सीन के अंदर जा रहे हैं, वही अगर मैंने 0 कर दिया तो ग्लॉसीनेस निकल जाएगा। अगर मैंने ग्लॉसीनेस पे एक वैल्यू डाल दी तो 1 रे ग्लॉसी का जा रहा है और अगर मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू डाले तो 2 रेस ग्लॉसी के जा रहे हैं। मिनिमम 4 रख देते हैं। तो ब्लेंडर अभी क्या करेगा 12 और 4 देखेगा और इसमें से सबसे छोटा जो है उतने रेस डालने की कोशिश करें। बाद में है ट्रांसपेरेंसी। इसके लिए मैंने मेटालिकनेस फुल कर दिया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ग्रीन कलर का मटेरियल लिया है और सभी पैरामीटर 0 कर दिए हैं। बस अल्फा का जो पैरामीटर है वो 0.2 रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गायब हुआ ऐसे दिख रहा है। तो रेंडर प्रॉपर्टीज में अगर हम आते हैं लाइट पाथ्स के अंदर मैक्सिमम बाउंसेस पे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में 8 है, वही अगर मैंने यहाँ पे 0 रेज रख दिए तो ट्रांसपेरेंसी होगी ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 रख देता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चलती रहे। तो 8 रेज ट्रांसपेरेंसी के हो गए। अभी यहाँ पर आता हूँ मैं ट्रांसमिशन की रेज दिखाने के लिए। तो अभी ये ग्लास की तरह काम कर रहा है। इसी चीज़ को कंप्यूटर ग्राफिक्स वर्ल्ड में ट्रांसमिशन कहा जाता है। मीन्स द लाइट इज ट्रांसमिटिंग थ्रू द एलिमेंट, थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए 12 दे के रखा है, वही अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो ट्रांसमिशन नल हो जाता है, नील हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये पैरामीटर जो है ट्रांसमिशन की क्वालिटी को डिफाइन करता है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 12 वैल्यूज़ है। और फाइनली हमारे पास एक स्मोक का वैल्यू है। और ग्लास के लिए मैंने क्या किया है वो बता देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मटेरियल में आता हूँ, यहाँ पे इसको एक येलो कलर दे दिया और ट्रांसमिशन फुल कर दिया। बाद में जो है हमारे पास एक वॉल्यूम से बना हुआ मंकी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको शेडिंग में आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF निकाल दिया और प्रिंसिपल वॉल्यूम लगाया और उस वैल्यू को मैंने वॉल्यूम के अंदर बिठा दिया और यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। ये बहुत कम होती है डेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 बढ़ा दी ताकि उसका घनत्व बढ़े और थोड़ा सा डार्क स्मोक दिखे। अब मैं लेआउट में आता हूँ और यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ।
और यहाँ पे लाइट पाथ्स में मैक्सिमम बाउंसेस के अंदर वॉल्यूम मिलता है। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तो जो स्मोक है वो और बेहतर दिखता है। और अगर 0 कर देते हैं तो वॉल्यूम के लिए एक भी रेस हम यहाँ पे दे नहीं रहे हैं, ऐसे उसका मतलब निकल। साथ ही साथ लाइट पाथ्स के एग्जैक्टली अक्रॉस अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके सीन के हिसाब से प्रीसेट दे सकते हो, आपके मशीन की ताकत के हिसाब से प्रीसेट दे सकते हो। जैसे फास्ट करोगे, फास्ट ग्लोबल इल्यूमिनेशन, तो वैल्यूज़ बहुत कम आ जाते हैं, पर ये रेंडर करने के लिए बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने के लिए बहुत कम वैल्यूज़ होते हैं। वही अगर आपके पास तगड़ा पीसी है तो फुल ग्लोबल इल्यूमिनेशन काम में आता है। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा तो यहाँ पे वैल्यूज़ 32 आ गए सब में। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेंडर होगा, पर बशर्ते आपके पास पीसी इतना तगड़ा होना चाहिए। तो ये थी कहानी लाइट पाथ्स के अंदर मैक्सिमम बाउंसेस की। अगर इसी तरह की कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ विचार है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं या फिर कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे पैसे डोनेट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा एक फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ पे आप जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। या फिर पैट्रियन पेज मैंने एक बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ से भी आप मुझे डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आप तक लाते रहूँ। तो इसी बात के साथ आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।